कुछ टाइम पहले कोर्ट में एक तलाक का केस आया। कोर्ट हैरान रह गई जब वाइफ ने एलिमनी मांगना तो दूर बल्कि जो कंगन उसे गिफ्ट में मिले थे वो भी वापस कर दिए। वो कंगन उसकी सास ने उसे दिए थे। कोर्ट ने इस मामले को रेयर और पॉजिटिव बिहेवियर बताया है। अब तक तो डिवोर्स के मामलों में रोज झगड़े, एलिगेशंस और लंबी लीगल फाइट्स देखने को ही मिले हैं। कोर्ट से जुड़ा ये मामला बिल्कुल यूनिक है क्योंकि ये बिल्कुल अलग सोच दिखाता है। यहाँ मामला किसी बड़े इल्जाम या भारी डिमांड का नहीं था, बल्कि एक वाइफ के मैच्योर और सेंसिबल फैसले का था। तलाक के दौरान उन्होंने ना तो कोई पैसा मांगा, ना मेंटेनेंस या एलिमनी की बात की, बल्कि सास के दिए हुए कंगन तक सम्मान के साथ वापस कर दिए। ये केस हमें ये समझाता है कि सेपरेशन का मतलब हमेशा लड़ाई, बदला या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। कभी कभी डिग्निटी और पीस के साथ भी तलाक हो सकता है, जो आज के दौर में इम्पॉसिबल लगने लगा था। जब दोनों पार्टियां ईगो और रिवेंज से ऊपर उठकर फैसला लेती हैं तो ना अदालतों पर बोझ बढ़ता है और ना ही किसी की मेंटल हेल्थ खराब होती है। ये सिर्फ एक लीगल केस नहीं है, बल्कि माइंडसेट का एग्जाम्पल है। इस मामले से ये भी सीख मिलती है कि तलाक में पैसा ही मकसद नहीं होना चाहिए। कानून ने राइट दिए हैं, लेकिन हर राइट को यूज करना जरूरी नहीं होता। असली स्ट्रेंथ कभी कभी छोड़ देने में होती है, ना कि लड़ते रहने में। आज जब लोग तलाक को पावर गेम बना लेते हैं, ये केस याद दिलाता है कि वैल्यूज और संस्कार आज भी मायने रखते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स समाज को यही सिखाते हैं कि कानून के साथ साथ इंसानियत भी जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो। और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। एज अ डिटेक्टिव मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं। यहाँ लोग एलिमनी से इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनको अपनी लाइफ बेकार लगने लगती है, उनका मेंटल पीस ख़त्म हो चुका होता है। जब वो मेरे पास आते हैं तो कानूनी लड़ाई से इतने थक चुके होते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें। कितने ही केस ऐसे होते हैं जिनमें वाइफ ने हस्बैंड पर इतने ज़्यादा केस कर रखे हैं कि हस्बैंड कोर्ट की डेट्स को ही भुगतता रहता है। ना वो अपने केस पर ध्यान दे पाता है, ना ही घर परिवार पर। खुद का ख्याल रखना तो वो भूल ही जाता है। इसलिए ही मैंने कई बार अपने वीडियोस में अतुल सुभाष के केस का जिक्र किया है। अतुल सुभाष का केस इसलिए बार बार चर्चा में आता है क्योंकि इसे एलिमनी और शादी के कानूनों के मिसयूज के एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाता है। मेरे पास जो क्लाइंट इस तरह के केस लेकर आते हैं, उनका हाल भी अतुल सुभाष जैसा होता है। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड पर 30 केस किए हुए हैं। अब आप ही सोचो, जिस इंसान पर 30 केस होंगे वो अपनी लाइफ कैसे जी पाएगा। आप जानते ही हो कि ये मामला एक लंबी और थका देने वाली लीगल फाइट से जुड़ा था। यहाँ लगातार चल रही प्रोसीडिंग्स ने अतुल सुभाष की मेंटल हेल्थ पर गहरा असर डाला। इस केस को लोग इसलिए याद करते हैं क्योंकि यहाँ कानून का मकसद प्रोटेक्शन होना चाहिए था, लेकिन प्रोसेस खुद ही पुनिशमेंट जैसी महसूस होने लगी। सजा भी ऐसी कि अतुल सुभाष को अपनी जान लेनी पड़ी। केस के दौरान भारी एलिमनी और लगातार लीगल प्रेशर ने सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। सालों तक चलने वाली कोर्ट डेट्स, एलिगेशंस, सोशल स्टिग्मा और फाइनेंशियल स्ट्रेस, ये सब मिलकर किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए काफ़ी हैं। हालांकि मैंने पहले भी कहा है कि सुसाइड किसी भी चीज़ का हल नहीं होता। आज के वीडियो में हम एलिमनी पर बात करेंगे। मैं ऐसे 5 पॉइंट्स पर बात करूंगा जो एलिमनी की प्रोसेस और डिमांड दोनों पर होंगे। अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने महसूस किया है उसका इनपुट इस वीडियो में शामिल करूंगा। मेरे क्लाइंट्स एलिमनी की डिमांड के कारण जो भुगत रहे हैं उसको आधार बनाकर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं।
एलिमनी ना लेने के इस केस ने एलिमनी को लेकर बनी उस सोच पर सीधी और गहरी चोट की है जो आज के समाज में तेजी से फैल रही है। आजकल तलाक की बात आते ही रिश्ते के टूटने से ज़्यादा लोगों को एलिमनी की चिंता होती है। कई मामलों में एलिमनी अब सहारे की जगह दबाव और सौदेबाजी का तरीका बनती जा रही है। ऐसे मामले में कोर्ट के सामने आया ये केस एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाता है। यहाँ तलाक को लड़ाई नहीं बल्कि रिस्पेक्टफुल क्लोजर बनाया गया। इस मामले में वाइफ ने साफ कहा कि उसे ना एलिमनी चाहिए और ना ही कोई फाइनेंशियल क्लेम। आज के टाइम में जब ज़्यादातर केस मैक्सिमम सेटलमेंट की तरफ जाते हैं, ये फैसला चौंकाने वाला जरूर है। आज के दौर में तलाक सिर्फ एक पर्सनल डिसीजन नहीं रह गया है, बल्कि कई मामलों में ये एक पूरा बिजनेस मॉडल बनता जा रहा है। एलिमनी को स्पोर्ट की जगह इनकम सोर्स की तरह देखा जाने लगा है, जिसे लोग आम भाषा में एलिमनी का धंधा कहने लगे हैं। ऐसे माहौल में ये केस दिखाता है कि डिवोर्स का मतलब हमेशा पैसे की मांग और लीगल प्रेशर नहीं होता। जब कोई व्यक्ति साफ कहता है कि उसे ना मेंटेनेंस चाहिए ना सेटलमेंट मनी, तब ये मैसेज देता है कि हर सेपरेशन लालच या रिवेंज से नहीं जुड़ा होता। ऐसे केस उन लोगों की सोच को चैलेंज करते हैं जिन्होंने तलाक को क्विक मनी या लाइफ लॉन्ग इनकम प्लान मान लिया है। एलिमनी ना लेने का फैसला ये साबित करता है कि लॉ का मिसयूज कोई मजबूरी नहीं बल्कि चॉइस होती है, और जब चॉइस बदलती है तो पूरा नैरेटिव हिल जाता है। एलिमनी का धंधा इसलिए चलता है क्योंकि डर और प्रेशर बनाया जाता है। लंबी कोर्ट फाइट, फॉल्स एलिगेशंस और फाइनेंशियल खात्मे का डर। लेकिन जब कोई शांति से अलग होकर कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, तो ये डर काम करना बंद कर देता है। लॉयर्स, मिडलमैन और अननेसेसरी लिटिगेशन का पूरा स्ट्रक्चर कमजोर पड़ने लगता है। ये सिस्टम को आईना दिखाने जैसा है। ऐसे मामलों का इम्पैक्ट सोसाइटी पर भी पड़ता है। लोग समझने लगते हैं कि डिवोर्स का रास्ता डिग्निटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से भी निकाला जा सकता है। हर केस में विक्टिम और विलेन की कहानी जरूरी नहीं होती। राइट्स जरूरी हैं, लेकिन राइट्स के साथ मैच्योरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट भी उतनी ही जरूरी है। एलिमनी ना लेना वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का संकेत है। ये बताता है कि बिना किसी को फाइनेंशियल ट्रैप किए इंसान अपनी जिंदगी खुद संभाल सकता है। ऐसे फैसले धीरे धीरे एलिमनी के गलत इस्तेमाल पर ब्रेक लगाते हैं। ऐसे केस बताते हैं कि डिवोर्स कोई डील नहीं है, ये एक क्लोजर है जो शांति के साथ बिना धंधे के हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एलिमनी लेना अपने आप में कोई गुनाह नहीं है। कानून ने एलिमनी का कानून इसलिए बनाया है ताकि तलाक के बाद कोई महिला या पुरुष आर्थिक रूप से हेल्पलेस ना रह जाए, खासकर तब जब शादी के दौरान किसी एक ने अपने कैरियर, कमाई या सपनों से समझौता किया हो। ऐसे हालात में एलिमनी एक सहारा है, एक सेफ्टी है। आज समाज में दो एक्सट्रीम नजर आते हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि एलिमनी लेना गलत है और दूसरी तरफ कुछ लोग इसे ऑटोमेटिक राइट मान लेते हैं, चाहे सामने वाला एलिमनी का मोटा पैसा देने की हालात में ना हो। सच तो यह है कि एलिमनी ना तो शर्म की बात है, ना ही लूट का जरिया होना चाहिए। इसका दायरा होना चाहिए, उसकी सीमा तय होनी चाहिए। कानून भी यही कहता है कि एलिमनी ज़रूरत, कैपेसिटी और हालातों को देखकर तय की जाती है, न कि बदले या गुस्से के आधार पर। एलिमनी का मकसद लग्जरी देना नहीं बल्कि डिग्निटी बनाए रखना है। ये इसलिए नहीं होती कि तलाक के बाद किसी की लाइफ पहले से ज़्यादा आरामदायक हो जाए, बल्कि इसलिए होती है कि वो सम्मान के साथ जी सके। अगर सामने वाला खुद आर्थिक रूप से कमजोर हो, कर्ज में हो या पहले से जिम्मेदारियों से दबा हो, तो उस पर बोझ डालना इंसाफ नहीं कहलाता। इंसाफ वही है यहाँ दोनों पार्टियों की हालत को समझा जाए। कोर्ट का ये केस इसी बैलेंस की याद दिलाता है। उस केस में महिला ने एलिमनी नहीं ली और सास के दिए कंगन भी
लौटा दिए। कोर्ट ने इसलिए इसे रेयर एग्जाम्पल नहीं कहा कि एलिमनी लेना गलत है, बल्कि इसलिए कि ये फैसला दिखाता है कि हर केस एक जैसा नहीं होता। वहीं अतुल सुभाष जैसे मामलों में ये भी सामने आया कि जब डिस्प्यूट सिर्फ पैसों पर टिक जाता है तो ये मेंटल, सोशल और इमोशनल तबाही में बदल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि एलिमनी ख़त्म होनी चाहिए, बल्कि ये है कि इस कानून का इस्तेमाल समझदारी से होना चाहिए। एलिमनी का दायरा तय करना समाज और कोर्ट दोनों की जिम्मेदारी है। कोर्ट कानून के अनुसार फैसला देता है, लेकिन समाज को भी सोच बदलनी होगी। ना तो एलिमनी मांगने वालों को लालची कहना सही है और ना ही बिना हालात देखे भारी भरकम रकम को सही ठहराना। हर रिश्ता अलग होता है, हर सेपरेशन का दर्द अलग होता है और हर आर्थिक स्थिति अलग होती है। एलिमनी लेना गुनाह नहीं है, लेकिन उसे गुस्से, बदले या लालच से जोड़ देना गलत है। जब एलिमनी ज़रूरत और इंसाफ के दायरे में रहती है तब ये एक सेफ्टी बनती है, और जब ये दायरे से बाहर जाती है तब वही चीज़ रिश्तों के टूटने के बाद भी नई लड़ाइयों को जन्म देती है। समझदारी इसी में है कि कानून का सहारा इंसानियत के साथ लिया जाए। तलाक के लिए एलिमनी को हथियार बनाना सच में गलत है, क्योंकि एलिमनी का मतलब पुनिशमेंट देना नहीं होता, बल्कि सपोर्ट देना होता है। डिवोर्स वैसे ही एक इमोशनल और स्ट्रेसफुल प्रोसेस है जिसमें दोनों लोग ऑलरेडी पेन से गुजर रहे होते हैं। ऐसे में अगर कोई एलिमनी को प्रेशर बनाने का टूल बना ले तो बात जस्टिस की नहीं रहती, बल्कि ईगो और रिवेंज की बन जाती है। आजकल कई केसेस में देखा जाता है कि एलिमनी की डिमांड ज़रूरत से ज़्यादा रखी जाती है ताकि सामने वाला डर जाए और जल्दी सेटलमेंट कर ले। ये अप्रोच पूरी तरह गलत है। जब पैसा, रिस्पेक्ट और डिग्निटी से ज़्यादा पावरफुल बन जाता है तब रिश्तों की सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती है। एलिमनी का कानून इसलिए बना है ताकि डिपेंडेंट स्पाउस अपनी बेसिक लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके, ना कि लग्जरी लाइफ या कंट्रोल हासिल करने के लिए। एक कोर्ट में ऐसा भी केस आया था जहां वाइफ ने 1 करोड़ एलिमनी मांगी थी। उसके हस्बैंड की सैलरी 60,000 रुपये मंथली थी। कोर्ट ने वाइफ को बहुत डांट लगाई। इस तरह के केस बताते हैं कि लोग किस तरह से एलिमनी के कानून को हथियार बनाकर तलाक की प्रोसेस को मुश्किल बना देते हैं। इतनी ज़्यादा एलिमनी मांगने का एक और भी पहलू है। सबको पता है कि डिवोर्स का असर सिर्फ हस्बैंड या वाइफ तक सीमित नहीं रहता, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ता है। लेकिन जब पेरेंट्स एक दूसरे के खिलाफ फाइट करते हैं और पैसा एक वेपन बन जाता है तो बच्चों के मन में रिश्तों को लेकर डर और कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। वे सीखते हैं कि मैरिज का मतलब स्ट्रगल और कोर्ट कचहरी है, ना कि ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग। एलिमनी को इंटाइटलमेंट नहीं बल्कि बैलेंस्ड सपोर्ट की तरह देखना चाहिए। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना, उसकी मानसिक शांति और फ्यूचर को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल गलत है, चाहे ये लीगल लूप होल्स के जरिए ही क्यों ना हो। रियल जस्टिस वही है यहाँ फेयरनेस हो, एम्पैथी हो और रिवेंज की जगह मैच्योरिटी हो। डिवोर्स जीतने की लड़ाई नहीं है, बल्कि डिग्निटी के साथ अलग होने का रास्ता है, और एलिमनी को उसी सोच के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आज के टाइम में जब तलाक और एलिमनी की बातें होती हैं तब अक्सर सिर्फ राइट्स की चर्चा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं। कानून ने राइट्स इसलिए दिए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति बेबस ना रहे और उसे बेसिक सपोर्ट मिल सके। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग सिर्फ अपने हक की बात करते हैं और अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ चलें तभी सही मायने में इंसाफ होता है। एलिमनी लेना एक लीगल राइट है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हर बार राइट का इस्तेमाल करना ज़रूरी भी नहीं होता। कभी कभी लोग गुस्से, बदले
या ईगो में आकर ऐसी मांग कर लेते हैं जो सामने वाले की पूरी लाइफ को हिला देती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये समझना है कि पैसा सिर्फ कानून का मामला नहीं बल्कि किसी इंसान की मेहनत और फ्यूचर से जुड़ा होता है। राइट्स का सही इस्तेमाल तभी होता है जब वाइफ ये सोचे कि जो वो एलिमनी के नाम पर मांग रही है उसे सच में उसकी ज़रूरत है या सिर्फ दबाव बनाने का तरीका है। अगर वो खुद कैपेबल है, अच्छा कमाती है, तो ज़रूरी नहीं कि मोटी रकम मांगी ही जाए। लंबी कोर्ट फाइट से पैसा तो मिल सकता है लेकिन शांति और सुकून अक्सर खो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सिखाती है कि तलाक के बाद भी इंसानियत बनी रहनी चाहिए। एलिमनी मांगने में रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। वाइफ की ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो इसे झूठे आरोप ना लगाकर बेवजह केस को लंबा खींचकर हासिल ना करे। कई लोग तो बच्चों का इस्तेमाल करने से भी बाज नहीं आते। बच्चों को लड़ाई से दूर रखना भी जिम्मेदारी है। कानून सब कुछ अलाउ कर सकता है लेकिन हर चीज सही नहीं होती। जब राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस बिगड़ जाता है तब तलाक एक समाधान नहीं बल्कि सजा बन जाता है। लेकिन जब दोनों साथ चलते हैं तो अलग होना भी सम्मान और शांति के साथ हो सकता है। असली समझदारी यही है कि अपने हकों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। राइट्स ताकत देते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसानियत को जिंदा रखती है। आज के टाइम में ये सवाल उठाना बिल्कुल सही है कि एलिमनी का कानून बदलना चाहिए। एलिमनी का मकसद शुरू में ये था कि तलाक के बाद कोई भी व्यक्ति बिना सहारे के ना रहे। ये कानून मदद के लिए बना था, सजा देने के लिए नहीं। लेकिन आज कई मामलों में यही कानून झगड़े, दबाव और मिसयूज का कारण बनता दिख रहा है। इसलिए अब इसे नए टाइम के हिसाब से देखना ज़रूरी हो गया है। अक्सर देखा जाता है कि एलिमनी को लाइफ टाइम पेमेंट बना दिया जाता है। कोई व्यक्ति सालों तक पैसे देता रहता है, चाहे सामने वाला खुद कमाने लगा हो या फाइनेंशियली स्टेबल हो चुका हो। ये बात कॉमन सेंस से मेल नहीं खाती। एलिमनी ऐसी होनी चाहिए जो ज़रूरत के हिसाब से हो और कुछ टाइम तक के लिए हो, ताकि दोनों लोग अपनी लाइफ दोबारा शुरू कर सके। एक बड़ी दिक्कत लंबी कोर्ट प्रोसेस भी है। केस सालों तक चलते हैं, तारीख पर तारीख पड़ती है और दोनों पार्टियां बुरी तरह थक जाती हैं। अगर एलिमनी के रूल्स साफ और सिंपल हों तो केस जल्दी ख़त्म हो सकते हैं और लोगों को अननेसेसरी टेंशन से राहत मिल सकती है। आज का टाइम बदल चुका है। अब सिर्फ हस्बैंड कमाने वाला नहीं होता, ज़्यादातर वाइफ भी जॉब करती हैं और सेल्फ डिपेंडेंट हैं। ऐसे में एलिमनी का कानून जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। सपोर्ट उसे मिलना चाहिए जिसे सच में ज़रूरत है, ना कि सिर्फ इसलिए कि ये किसी एक जेंडर से है। कानून बदलने का मतलब किसी का हक छीनना नहीं है। मतलब ये है कि सिस्टम फेयर बने, जो केसेस जेन्युइन हैं उनमें प्रोटेक्शन मिले लेकिन मिसयूज पर रोक लगे। एलिमनी का कानून ऐसा होना चाहिए जो लोगों को आगे बढ़ने में मदद करे, ना कि किसी एक के लिए टॉर्चर का कारण बने। अब वक्त है एलिमनी को इमोशन नहीं, लॉजिक और फेयरनेस से देखा जाए। तलाक के मामलों में एलिमनी की मांग करना या फिर एलिमनी लेना या देना इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, ये शुरू से चलता आया है। लेकिन जिस तरह से एलिमनी की डिमांड की जाती है, ये सोचने और समझने वाली बात है। इस बदलते दौर में हम अगर चीज़ों को सही नज़रिए से नहीं देखेंगे तो अगली जनरेशन शादी के नाम से डरने लगेगी। इसलिए पूरे समाज को मिलकर सोचना होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। आज बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु